चलो जी, हम बनाएंगे अब डीपीपी 40 का क्वेश्चन। देखते हैं ये कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करे y इक्वल टू ई के पावर 1/x, तो डीसी बताओ, dy बटा dx। देखो 1/x का डीसी आप जानते हो कि -1/x² होता है, और e के पावर x का डीसी आप जानते हो e के पावर 1/x होगा। तो हमारा आंसर आ चुका है। बट अगर ऑप्शन बदलेगा भी तो यहाँ e के पावर 1/x के जगह पर क्या लिख देगा, y लिख देगा। लेकिन आंसर में यही लिखा है, इसलिए हम भी छोड़ दे रहे हैं ना। तो इसका एक और आंसर हो सकता है, इसके जगह पर y लिख दो, तो -1 में y से गुना होगा तो y x², ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, तो यही वाला दिया है। ठीक है, e के पावर 1/x माइनस में बटा में x²। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 में लिखा है y इक्वल टू x के पावर x, तो डीसी बताओ। अब बताओ y इक्वल टू x के पावर x का डीसी पूछा जा रहा है, dy बटा dx। अब इसका डीसी पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला में ही पढ़ाया गया है, x के पावर x इंटू लॉग x प्लस 1 इसका मान होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x के पावर x log x प्लस 1। कभी कभी ऑप्शन में हाई नहीं रहता है तो ऐसे रहता है x के पावर x log ex, ये हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 कर रहा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ऐसे लिखा है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू लिखा है ना। अब ये y का मान है, अब इसमें आपको डीसी करना है। तो पहले ही जो लिखा है ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। हाई जो लिखा है ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है आईटीएफ में। अब 3 साइन इनवर्स x का डीसी करना है, यानी dy बटा dx निकालना है, तो 3 हो गया बाहर। और साइन इनवर्स x का डीसी 1/√1 माइनस x² पढ़े हो, 3 से 1 में गुना होगा तो 3/√1 माइनस x² हो जाएगा। और इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा। पहले इसका ही फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला का डीसी होगा, डीसी होगा तो इतना आएगा। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना। चलो अब हम बनाएंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन। अच्छा ही क्वेश्चन है, देख लेना इसे भी। 4 नंबर कर है कि साइन y बराबर x साइन a प्लस y, यही ना है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है बाबू, ध्यान देना, जब है साइन ए प्लस वाई होता है ना, ई लिख करके इस पर स्क्वायर लगा दो, और बटा में साइन ए होता है, बटा में साइन ए, और यही इसका डीसी होता है, dy बटा dx। और ये देखो, ये सवाल जो होता है 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक बार यहाँ cos a प्लस वाई लिख के पूछा जाता है, और एक बार साइन ए प्लस वाई लिख के पूछा जाता है। a प्लस वाई वाला जो होता है ना, उस पर स्क्वायर लगता है और नीचे हमेशा साइन ए आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बनाने के लिए हम पिछले डीपीपी में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं और उसमें बना भी दिए हैं। कैसे बनेगा बता देते हैं। यहाँ से x का मान अकेला निकालोगे तो ही भाग में जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। x इक्वल टू, ध्यान देना, x इक्वल टू है भाग में जाएगा तो हो जाएगा साइन y बटा साइन a प्लस वाई, ऐसे हो जाएगा। देखो तो x का मान निकालोगे तो है भाग में जाएगा तो साइन y बटा इतना हो जाएगा। अब इसका डीसी y के सापेक्ष करना है, तो dx बटा dy हो जाएगा इधर, जब y के सापेक्ष में डीसी होगा तो। इसको u बटा v पर डीसी करोगे तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। u बटा v पर डीसी होता है तो बटा के नीचे वाले का स्क्वायर होता है। साइन y का डीसी होगा कॉस y, हाई वाला बेचारा चुपचाप। ठीक है, और बीच में होता है माइनस, साइन ए प्लस वाई का डीसी होगा कौन सी, कॉस ए प्लस वाई, हाई वाला चुपचाप साइन वाई। अब देखो कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो ऊपर साइन आई ए और बी को जोड़ दो, समझ में आया, घटा दो, ए प्लस वाई माइनस वाई, अब बटा के नीचे है लिख दो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। वाई वाई कट जाएगा तो साइन ए आ जाएगा ऊपर, और साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ जाएगा नीचे। तो ये dx बटा dy का मान है, dx बटा dy का। अब इसे पलट दो तो यू पलट जाएगा, यही वाला आंसर आ जाएगा।
तो ऐसा सवाल हम तुमको बताए हैं। यहाँ u बटा v पर dc हुआ है y के सापेक्ष में, तो नीचे वाले का नीचे स्क्वायर हुआ है, ऊपर वाले का dc, नीचे वाला चुपचाप, नीचे वाला का dc, ऊपर वाला चुपचाप, और उसके बाद सूत्र लगा दो sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, sin a माइनस b फॉर्मूला होता है, sin a माइनस b लगाए, y कट गया, sin a ऊपर आ गया, नीचे वाला नीचे आ गया, पलट देने के बाद आंसर आ जाएगा। और ऐसा हम क्वेश्चन आपको पिछले डीपीपी में भी बताया है बना करके, और इसमें भी बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एफ डैश एक्स डीएक्स, क्या आंसर आएगा? देखो तो इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन आपको मिल गया डीपीपी 40 में। अभी तक आप फर्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब आपको सेकंड बुक के भी एगो दूगो क्वेश्चन मिलेंगे धीरे धीरे। सोचो, हम तुमको बताए थे कि एफ डैश एक्स किसी का डीसी होता है, और जिसका डीसी होता है वही तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो एफ डैश एक्स किसका डीसी होता है? तो एफ एक्स का होता है, एफ एक्स प्लस सी इसका आंसर होगा आसानी से। एफ डैश एक्स किसका डीसी होता है? एफ एक्स का, तो इसका आंसर होगा एफ एक्स प्लस सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, 1 बटा ए 1 बटा बी 1 बटा सी 1 1 1 1 1 बी सी सी ए बी। देखो भैया, इसका आंसर तो 0 होता है, सब लोग जानता है। पूछो का है? जब इसमें आप a से गुना करोगे तो यहाँ एबीसी, यहाँ एबीसी, यहाँ एबीसी आ जाएगा, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ एबीसी आ जाएगा। फिर एबीसी जैसे इसमें से कॉमन करोगे तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 1, यहाँ 1 1, तो 0 आंसर हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को ही ठीक से देख लो, इसका आंसर याद रखो 0 होगा। मैं भी जैसे याद रखा हूँ, देखते ही बता देते हैं कि 0 का है, तो यहाँ ए है, यहाँ बीसी है, तो एबीसी आइए जाएगा, एबीसी आइए जाएगा, एबीसी आइए जाएगा, हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई, इसका मान पूछा जा रहा है आपसे। देखो भाई, इसमें तो तुम्हें कुछ हल करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें से इसको घटाओ तो 0 आएगा, इसमें से इसको घटाओ तो 0 आएगा, इसको ऐसे ही उतार दो। इसमें से इसको घटाओ माइनस एक्स आएगा, इसमें से इसको घटाओ एक्स आएगा, यहाँ 1 उतार दो। इसमें से इसको घटाओ 0 आएगा, इसमें से इसको घटाओ माइनस वाई आएगा, इसको उतार दो। ठीक है, अब देखो इससे और इससे एक्सपेंडिंग कर दो, तो हाई खत्म, हाई खत्म, हाई बच गया, हाई बच गया। इससे इसमें गुना होगा एक्स वाई, इससे इसमें गुना 0, तो इसका आंसर आएगा एक्स वाई। ठीक है, थोड़ा सा हल कर लो, इसका आंसर एक्स वाई आएगा। वैसे मुझे इसका आंसर एक्स वाई याद था, लेकिन हम क्या किए भैया, सॉल्व करके दिखा दिया आपको। देखो 7 नंबर हो गया ना भैया। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, साइन इनवर्स एक्स का डीसी पूछ रहा है, साइन इनवर्स एक्स का डीसी, तो क्या होगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर कहा जा रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा में x माइनस 5, तो डीसी करो इसका dy बटा dx। देखो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ोगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी होगा, तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा, एक्स प्लस 5 खाली वाई का मान। अब इसका कोई डीसी कहेगा तो 5 के डीसी 0, एक्स के डीसी 1, इसलिए इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखो। क्या इस बात को आप समझे हो? एक बार फिर से सुन लो। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हो 5 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा, और फिर इसका डीसी होगा तो एक्स का डीसी 1 आएगा, 5 का डीसी 0 होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर का है रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स का प्रांत बताओ। अरे भैया, रूट में दिया है साइन इनवर्स का -1 से +1 होता है, लेकिन रूट दिया है तो 0 से खाली 1 होगा। इसको तो याद हो जाना चाहिए, कई बार बता दिए हैं। देखो साइन इनवर्स का क्या होता है, -1 से +1 होता है, इसमें रूट लगाए तो 0 से ही तो होगा, खाली पॉजिटिव है ना लेना है, नेगेटिव छाट देना है, तो पॉजिटिव 0 के आगे मिलता है, 1 से कम में लेना है, तो 0 से 1 इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 11 नंबर में कह रहे हैं कि a इक्वल टू दिया है 1 - 2 5 3 दिया है, और कहा जा रहा है आपसे कि a प्लस a डैश निकालो। देखो a प्लस a डैश निकालना है तो a इतना दिया है, इसका a डैश निकालोगे तो पलट जाएगा, इधर वाला इधर हो जाएगा, 1 - 2 5 3 ऐसे हो जाएगा, और इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो एगो एगो दूगो,
-2 + 5 तो 3, 5 में -2 जोड़ेंगे तो 3, -2 + 5 तो 3, और 5 में -2 तो 3, और 3 3 6, तो यही आपका आंसर होगा 2 3 3 6, 2 3 3 6। ठीक है, 2 3 3 6 ऑप्शन नंबर ए में है। 11 हो गया। 12 नंबर कर रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का परास बताओ। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का परास बताओ। परास, परास मतलब होता है परिसर। तो भैया साइन इनवर्स एक्स का परिसर आप जानते हो -π/2 से लेकर के +π/2 होता है। तो इसमें हमें बताना क्या है, आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, -π/2 से +π/2। ठीक है, चलो देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 में लिखा है 0 dx, 0 का इंटीग्रेशन c या k, और कोई जानता है। 14 नंबर देखिएगा। ठीक है, 14 नंबर में है tan इनवर्स tan 7π/6, इसका मान पूछा जा रहा है आपसे। तो भैया 7π/6 को तोड़ दो, tan इनवर्स tan पाई + π/6, अब पाई प्लस थीटा तीसरा में पड़ता है, तीसरा में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर खाली π/6 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कॉसेक इनवर्स -2, कॉसेक के साथ माइनस मिलता है तो माइनस बाहर, और उसके बाद कॉसेक में 2 30 डिग्री का मान होता है, तो π/6 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 16, साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कॉस इनवर्स 4/5 जो आपको दिख रहा है, इसमें 1/2 लगा है और बीच में लगा है 1/2, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं सेटिंग होगा, तो आप इसे x मान लो। क्या मान लो भैया, x मान लो। साइन को इधर भेज दो तो 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 बराबर है, साइन इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे अब 2 भी उधर भेज दो तो कॉस इनवर्स 4/5 बराबर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, ऐसे आ जाएगा। अब 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस के पद में क्या होता है भाई, तो कॉस इनवर्स 4/5, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस के पद में क्या होगा, तो आप इस बात को देख लो। कॉस इनवर्स इस तरह से लिखो और सोचो, याद करो तो तुम्हें फॉर्मूला याद है, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस इनवर्स के पद में क्या होगा, तो कॉस इनवर्स के पद में होता है 1 - 2x², ये वाला। अब यहाँ हाई या हाई कट जाएगा। ठीक है, देख रहे हो, तो आ जाएगा 1 - 2x² बराबर 4/5। अब ये उधर भेज दो तो हो जाएगा 2x² बराबर 1 - 4/5, 5 एकम 5 में से 4 गया तो 2x² बराबर हो गया 1/5, आई भाग में आएगा तो x² बराबर 1/10, तो x बराबर आएगा 1/√10। ठीक है, तो 1/√10 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान देना, सॉल्यूशन पर ध्यान देना। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले बीच में 1/2 पर जाए, 1/3 पर जाए, खाली 2 पर जाए, तो देखो इसे क्या मान लो, x मान लो। x मानने के बाद आई साइन उधर भेजोगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, इधर इनवर्स नहीं है, उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, ये वाला यहाँ उतर गया। 2 भी यहाँ भेज दो तो 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, ये वाला यहाँ उतर जाएगा। अब इधर cos है, उधर 2 साइन इनवर्स है, तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला cos के पद में cos इनवर्स 1 - 2x² होता है। बात समझ रहे हो, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला cos के पद में cos इनवर्स 1 - 2x² होता है, ये ITF का फॉर्मूला है। cos इनवर्स हट गया, 4 इधर बच गया हाई वाला बच गया यहाँ बराबर में 1 - 2x² बराबर में 4/5, 2x² उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, 1 में से 4/5 आके घटेगा, इतना आएगा, 5 एकम 5 में से 4 गया 1/5 आएगा, और 2 भाग में आएगा तो 1/10 आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आएगा, रूट पड़ेगा 1/√10 इसका आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 16 का ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है tan mx का डीसी बताओ।
भैया tan mx का डीसी कौन नहीं बता सकता है? सेक स्क्वायर mx m आ जाएगा गुना में। समझ में आया? देखो तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि tan mx का डीसी बताओ। tan mx का डीसी भैया mx के डीसी m और tan के डीसी सेक स्क्वायर mx हो गया आंसर। 17 के बाद 18 नंबर देखो, log x के पावर x का डीसी पूछा जा रहा है आपसे। तो भैया log के साथ में जो पावर मिलता है वो घूम जाता है पहले log के फॉर्मूला से, डीसी से नहीं फॉर्मूला से। तो भाई x घूम गया तो हो गया x log x। अब x log x का डीसी करना है। अगर कोई पूछ रहा है कि log x के पावर x का डीसी करो तो इसका मतलब है कि x को पहले घुमा लो तो x log x हो गया। अब इसका डीसी करो तो x log x का डीसी याद कराया गया है log x प्लस 1। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो इसका मान होता है log ex और ऑप्शन में जो दिया हो उसके अनुसार जवाब दे देना, ठीक है। तो log x प्लस 1 ही ऑप्शन में है, यानी ये वाला सही है। तो याद रखना log x के पावर x का डीसी होता है log x प्लस 1। अच्छा है x log x का डीसी होता है log x प्लस 1। 19 नंबर क्वेश्चन देख लो। 19 कर रहे हैं कि x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 4 बराबर x माइनस वाई के पावर 7 तो dy बटा dx बताएं। मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के। हम बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं कि हाई दोनों का योगफल अगर हिया मिल जाए हिया x माइनस वाई हो हिया एक्स वाई हो तो इसका आंसर y बटा x आता है। इसका आंसर y बटा x आता है। तो ये बड़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत पहले से इस पर विचार हुआ है। अगर हिया m हो हिया n हो हिया m प्लस n हो तो भी y बटा x होगा। हिया 5 हो हिया 3 हो हिया 8 हो तो भी y बटा x होगा। हिया 3 हो हिया 7 हो हिया 10 हो तो भी y बटा x होगा। यानी हाई दोनों को जोड़ के ही आ जाएगा तो आंसर y बटा x होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि log 3 का डीसी बताओ भैया। log 3 अचर राशि है और अचर राशि का डीसी 0 होता है, हर कोई जानता है। इस प्रकार से ये भी डीपीपी खत्म हुआ। नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार करो।